हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आर्यन साइंस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम एक्सरसाइज 1.4 करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि भाई एक्चुअल में पाई कहाँ से आई, कैसे बनी, इन्वेंशन कैसे हुआ पाई का, और फिर पाई के बिहाफ पे एक एक्टिविटी देखेंगे, या फिर आप उसको मैथ का जादू भी बोल सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। भाई देखो ऐसे क्वेश्चन हम अपने एग्जाम्पल्स में कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। जिसने वीडियो नहीं देखी देख लेना, क्योंकि सेम ही क्वेश्चन है एग्जाम्पल्स के और ये। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल नंबर। ये नंबर दे रखे हैं, कुछ 5 पार्ट्स है। इनको क्लासीफाई करना है, बताना है कि कौन सा रैशनल है और कौन सा इरेशनल नंबर। आसान है भाई। ठीक है, तो फर्स्ट है 2 माइनस रूट 5। देखो जब हम ऑपरेशन कर रहे थे इरेशनल नंबर पे, ऑपरेशन मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, तो हमें पता है कि जब हम एक रैशनल और एक इरेशनल नंबर को माइनस करते हैं तो हमेशा हमें इरेशनल नंबर मिलता है ना, पढ़ चुके हैं। और वैसे भी देख लो रूट 5 की जब आप वैल्यू लिखोगे, रूट 5 इरेशनल नंबर है, उसमें अगर +2 कर दोगे, 2 उसमें ऐड कर दोगे, तो क्या उस पर फ़र्क पड़ेगा? कुछ नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या है? एक इरेशनल नंबर। ठीक है, ऑपरेशन वाली वीडियो जिसने नहीं देखी देख लेना भाई, क्योंकि ये ऑपरेशन से ही हमें पता लग जाएगा कि भाई ये रैशनल है या इरेशनल नंबर है। ओके, सेकंड पार्ट है 3 + √23 -√23। अब इसको हम देख कर नहीं बता सकते कि ये रैशनल है या इरेशनल नंबर है। इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे, है ना। तो 3 प्लस और माइनस, जब रूट के अंदर सेम नंबर हो तो हम उसको प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, है ना। तो एक प्लस का है एक माइनस का है, कैंसिल हो जाएगा, ओनली बच जाएगा 3 + 0, 3 आंसर। ओके, थर्ड पार्ट है 2√7 7√7। ठीक है, अब देखो दोनों ही रैशनल नंबर है, और हम पढ़ चुके हैं जब इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमें रैशनल नंबर भी मिल सकता है और इरेशनल नंबर भी मिल सकता है ना। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? रैशनल नंबर, क्योंकि √7 कैंसिल हो जाएगा, ओनली बच जाएगा 2/7, और 2/7 क्या है? रैशनल नंबर है, क्योंकि p/q की फॉर्म में है और q ≠ 0। ओके, फोर्थ पार्ट करते हैं। 1 रैशनल नंबर है, √2 इरेशनल नंबर है, और एक रैशनल और एक इरेशनल नंबर को जब हम डिवाइड करते हैं तो हमेशा हमें क्या मिलता है? इरेशनल नंबर। ओके, फिफ्थ पार्ट 2π। अब फिर से वही 2 रैशनल नंबर और पाई इरेशनल नंबर, और जब रैशनल और इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है? इरेशनल नंबर, है ना। वैसे भी देख लो, अब देखो 2 × यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, 3.1415, ये चलता जाएगा। अगर इसमें मैं इस नंबर को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या ये रुक जाएगा? क्या ये टर्मिनेट हो जाएगा? नहीं होगा भाई, है ना। तो इसीलिए ये क्या है? इरेशनल नंबर। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं।
सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ये एक्सप्रेशन दे रखे हैं, इसको सिंप्लीफाई करना है। देखो 3 प्लस √3 2 प्लस 2 √2। अब देखो बच्चे क्या करेंगे, इसमें फॉर्मूला लगा देंगे। कौन सा? a² - b² वाला। नहीं लगा सकते भाई, क्योंकि अब मान लो a ये b ये, अब ना a सेम है ना b सेम है, तो फॉर्मूला तो लगेगा ही नहीं। तो इसको वैसे ही करेंगे, एक बार इसको इससे मल्टीप्लाई, फिर इससे, फिर इसको इससे, इसको इससे। ओके, तो देखो 3 2 = 6, इसको भी इससे प्लस 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 3 √2। ओके ओके, अब इसको इससे प्लस 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 2 √3 2 √3। अब इसको इससे √3 और √2 मल्टीप्लाई कर सकते हैं भाई रूट वालों को। तो 3 2 = 6, तो प्लस √6। अब एक बात बताओ आप लोग, क्या ये इससे आगे सोल्व होगा? ना तो रैशनल नंबर है कोई भी, ये भी इरेशनल, ये भी इरेशनल, ये भी इरेशनल, लेकिन ये रैशनल। चलो इरेशनल नंबर को भी देखते हैं, दोनों इरेशनल नंबर, लेकिन दोनों अलग अलग है, दोनों के रूट अलग अलग है, यहाँ पे भी अलग है, तो फर्दर ये आगे सिंप्लीफाई नहीं होगा। यही हमारा आंसर है। ओके, तो सेकंड करते, सेकंड पार्ट। थ्री प्लस √3 3 माइनस √3। अब यहाँ पे वो फॉर्मूला लग सकता है, क्योंकि a भी सेम और b भी सेम, और फॉर्मूला क्या होता है? a + b a - b = a² - b², है ना? तो a b प्लस माइनस प्लस माइनस, तो लगा देंगे भाई। a 3 है तो 3 का स्क्वायर माइनस फॉर्मूले वाला माइनस b √3 स्क्वायर। ओके, अब 3 3 = 9 माइनस, अब इसका क्या आंसर आएगा? रूट से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 रूट से कैंसिल हो जाएगा, ओनली 3 बचेगा। अगर ऐसे भी ना समझ में आए तो इसके ऊपर स्क्वायर है, तो इसका मतलब √3 2 बार है, ऐसा ही है। अब 3 3 = √9, √9 को क्या लिख सकते हैं? 3, तो 3 9 - 3 6, आंसर है ना आसान। ओके, पार्ट थर्ड करते हैं। इसका √5 + √2 स्क्वायर। अब देखो, या तो अब 2 बार लिखा हुआ है, ऊपर स्क्वायर है, या तो इसको 2 बार लिख लो, और जैसे इसका फर्स्ट पार्ट करा है वैसे कर लो, कि इसको इससे फिर इसको उससे, क्योंकि 2 लिखा हुआ है ना, ऊपर स्क्वायर है, 2 बार लिख लो, या फिर डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लो। कौन सा? a² वाला, a + b का स्क्वायर a² + b² + 2ab, या तो ये फॉर्मूला लगा लो, या इसको 2 बार लिख के फिर सिंप्लीफाई कर लो। दोनों तरीके से कर सकते हैं, मैं फॉर्मूले से कर रहा हूँ। तो a² मतलब √5 का स्क्वायर,
ठीक है, प्लस बी स्क्वेयर रूट 2 का स्क्वायर। ओके, फिर प्लस 2, ए क्या है रूट 5, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, और बी क्या है रूट 2 इंटू 2। अब कर लो सिंप्लीफाई, 5 प्लस 2 प्लस, अब देखो ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं लेकिन ये नहीं हो सकते क्योंकि रैशनल है, एक इरेशनल नंबर। ओके, तो इरेशनल और इरेशनल ही ऐड हो सकते हैं। तो रूट 5 और रूट 2, 5 2 जा 10, तो 2 रूट 10। अब इसका तो कुछ कर नहीं सकते क्योंकि ये तो इरेशनल नंबर है, ये दोनों रैशनल है, इनको कर सकते हैं 5 और 2 7 प्लस 2 रूट 10 आंसर। ओके, देख लो। अगर फॉर्मूला ना याद रहे, अगर भूल जाओ तो 2 बार लेके कर लेना, ठीक है। लास्ट पार्ट करते इस रूट 5 माइनस रूट 2 रूट 5 प्लस रूट 2। अब इसको कैसे करोगे, फॉर्मूले से या डायरेक्ट, कैसे भी कर लो। फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा, ए सेम है बी सेम है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ओके, अब ये मत सोच लेना कि भाई फॉर्मूले में पहले प्लस है यहाँ पे पहले माइनस है, ऐसा कुछ नहीं होता। क्योंकि देखो 6 पहले लिख दूँ या 3, 18 ही आएगा, या 3 पहले लिख दूँ 6 बाद में तब भी 18 ही आएगा। ओके, तो कभी देख के कंफ्यूज हो जाओ कि भाई फॉर्मूले में पहले प्लस है यहाँ पे पहले माइनस है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो फॉर्मूले से ही करेंगे भाई, ए स्क्वेयर मतलब रूट 5 स्क्वेयर माइनस फॉर्मूले वाला, बी स्क्वेयर रूट 2 का स्क्वेयर, 5 माइनस 2 3 आंसर। ओके ओके, क्वेश्चन थर्ड करते हैं। रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफेरेंस सेड सी ऑफ ए सर्कल इट्स डायमीटर से डी। रिकॉल करो, याद करो कि अभी तक हम सर्कल के सर्कमफेरेंस को सी से डिफाइन करते हैं और इसकी डायमीटर को डी से। ओके ओके, दैट इज पाई इक्वल टू सी बाई डी। दिस सीम्स टू कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल। देखो, कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब ये होता है कि उसके विपरीत मान लेना। मान लो अब ये पेन है, मार्कर नहीं, ये पेन है, वो होता है कॉन्ट्राडिक्ट, कि इसका उल्टा मानना। और फिर बाद में जब हम प्रूफ करते हैं तो बाद में पता चलता है कि अरे ये तो मार्कर ही है, ठीक है। तो हाउ विल यू रिजोल्व दिस कॉन्ट्राडिक्शन, तो आप इस कॉन्ट्राडिक्शन को कैसे रिजोल्व करोगे। अब सुनो मेरी बात, देखो सरकमफेरेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है सर्कल की, 2 पाई आर, ठीक है सी। अब देखो 2 पाई आर, 2 आर मतलब डायमीटर क्या होता है 2 इंटू आर, मतलब आर 2 बार, तो डायमीटर, तो 2 आर को मैं क्या लिख दूं डी, है ना। तो डी और पाई, 2 आर को डी लिख दिया डायमीटर।
अब डायमीटर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो सी डी इक्वल टू पाई, ऐसे ही बनेगा। और यही दे रखा है पाई इक्वल टू सी बाई डी। अब ये बोल रहा है कि भाई सरकमफेरेंस और डायमीटर ये रैशनल नंबर है, पी बाई क्यू की फॉर्म में है, और पाई एक इरेशनल नंबर है, ऐसा कैसे पॉसिबल है? भाई इक्वल टू का मतलब क्या होता है? अगर ये रैशनल है तो ये भी रैशनल है, अगर ये इरेशनल है तो ये भी इरेशनल होना चाहिए, लेकिन ऐसा कैसे पॉसिबल है? अब सरकमफेरेंस और डायमीटर का रेशो तो रैशनल नंबर है, लेकिन पाई इरेशनल नंबर है, हम पढ़ चुके हैं अभी तक। सरकमफेरेंस और डायमीटर पी बाई क्यू की फॉर्म में है ना। अब देखो, हो सकता है कि सरकमफेरेंस एक इंटीजर्स हो, एक इरेशनल नंबर हो, या हो सकता है डायमीटर एक इरेशनल नंबर हो। और हमें पता है जब हम रैशनल और इरेशनल नंबर को डिवाइड करते हैं तो हमेशा हमें इरेशनल नंबर मिलता है ना। तो देखो, हो सकता है कि सरकमफेरेंस इरेशनल नंबर हो और डायमीटर रैशनल नंबर हो, और इरेशनल और रैशनल को डिवाइड करेंगे तो हमें इरेशनल नंबर ही मिलेगा, मतलब पाई इरेशनल नंबर है ना। क्योंकि देखो ना, अब सरकमफेरेंस हमेशा ये तो नहीं है कि भाई रैशनल नंबर ही आएगा, कोई इंटीजर्स भी हो सकता है, पॉइंट्स में भी आ सकता है। अब डायमीटर भी पॉइंट्स में भी आ सकता है, इंटीजर्स भी हो सकता है, लेकिन नेगेटिव नहीं होगा। ओके, तो देखो, मैथमेटिशियन ने जब इन्वेंशन किया पाई का, तो उन्होंने बोला कोई भी छोटे से छोटा सर्कल ले लो, कोई भी बड़े से बड़ा सर्कल ले लो, सबका डायमीटर, सबका सरकमफेरेंस और डायमीटर का रेशो हमेशा पाई आएगा। अभी एक्टिविटी करेंगे हम इस क्वेश्चन के बाद। तो देखो, पाई मतलब 3.1415 और 22/7 बोलते हैं कि भाई पाई की वैल्यू तो 22/7 होती है, अप्रोक्स होती है भाई। 22/7 एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, 22/7 अप्रोक्स है। और ये बात तो बहुत से बच्चों को पता होगा कि भाई 22/7 अप्रोक्स वैल्यू होती है, लेकिन ये बात बहुत कम बच्चों को पता होगा कि पाई की वैल्यू छोटी होती है 22/7 से। देखो, पाई की वैल्यू 3.1415 ऐसे चलती जाएगी, और 22/7 की वैल्यू 3.1428 कुछ चलती जाएगी। तो पाई की वैल्यू छोटी होती है 22/7 से, लेकिन हम पाई की जगह पे 22/7 या फिर 3.14 कैसे यूज़ कर सकते हैं? क्योंकि देखो ना, यहाँ पे 3.14 और यहाँ पे भी 3.14 सेम ही है, तो पाई की जगह पे इसीलिए 22/7 भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इसके लिए, पाई इक्वल टू सी बाई डी इज ए रैशनल नंबर व्हेन सी एंड डी बोथ आर रैशनल नंबर, but the c and d we calculate is not exactly is a rational number। जब हमने कैलकुलेट करा c और d को, तो वो नॉट एग्जैक्टली रैशनल नंबर, वो एग्जैक्ट रैशनल नंबर नहीं थे। ओके, आइदर c एंड d और बोथ, c और d और दोनों कैन बी इरेशनल, सो पाई इज इरेशनल। भाई हो सकता है सरकमफेरेंस और डायमीटर इरेशनल नंबर हो, है ना, तो पाई को हम इरेशनल नंबर बोल सकते हैं। ठीक है, अब एक एक्टिविटी करते हैं भाई। मैंने आप लोगों को बताया कि भाई कोई भी छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा सर्कल ले लेना आप, सबका सरकमफेरेंस और डायमीटर का रेशो हमेशा हमेशा और हमेशा क्या आएगा? पाई आएगा। पाई मतलब 3.14। ठीक है, देखो ये और ये सर्कल में है, गोल है, इन सब को नाप के देखेंगे क्या 3.14 ही आ रहा है। मतलब इनके सरकमफेरेंस और डायमीटर का रेशो क्या 3.14 आ रहा है सबके का?
क्या इसका भी? ओके, तो चलो देखते हैं। अब पहले इसको नापते हैं, सबसे बड़े को। ठीक है, देखो इसको ऐसे भी, इसकी सरकमफेरेंस को ऐसे भी नाप सकते हैं कि भाई थ्रेड से चारों तरफ घुमाएंगे और स्केल पे फिर नाप लेंगे, लेकिन ऐसे एग्जैक्ट आएगी नहीं, क्योंकि थ्रेड कभी लूज रह जाएगी, कभी टाइट हो जाएगी। ठीक है, तो फॉर्मूले से ही नापते हैं। तो देखो पहले मैं इसकी डायमीटर नाप रहा हूँ। देखो 10.2 आ रही है। डायमीटर 10.2। तो रेडियस क्या हो जाएगी इसकी? रेडियस हो जाएगी 5.1, है ना भाई? आधा ही तो होता है डायमीटर का रेडियस। ओके, अब फॉर्मूले में रखते हैं इसको 2 × 22/7, क्योंकि सरकमफेरेंस तो निकालना ही पड़ेगा ना भाई, तभी तो सरकमफेरेंस और डायमीटर का रेशियो चेक करेंगे क्या आएगा। रेडियस देखो, इसको ऐसे सोल्व नहीं करेंगे क्योंकि टाइम लग जाएगा, तो कैलकुलेटर से करते हैं। देखो क्या आया, 32.057। ओके, अब ये क्या आ गई इसकी सरकमफेरेंस आ गई, सरकमफेरेंस बाय डायमीटर। अब 32.057 को डिवाइड करेंगे किससे? डायमीटर से। क्या आएगा देखो, क्या आया? ओके, दूसरा नापते हैं, इसकी देखते हैं। इसकी डायमीटर है 9.1, तो दूसरा है डायमीटर 9.1, रेडियस क्या हो जाएगी? डायमीटर का हाफ। फोर 9.1 का जब हाफ करोगे, आधा करोगे, तो 4.55 ही आएगा। ओके, फॉर्मूले में रखते हैं 2 × 22/7 × 4.55। इसका देखो क्या आएगा, 28.6। 28.6 क्या ही है? सरकमफेरेंस। और जब सरकमफेरेंस को डिवाइड करेंगे डायमीटर से तो क्या आएगा देखो, आ रही है ना सेम, 3.14 3.14। ओके, अब लास्ट इस छोटे से को नापते हैं, क्या इसकी भी 3.14 आएगी? देखो
1.7 डायमीटर 1.7 1.7 का हाफ करोगे जब, तो रेडियस क्या आई 0.85। फॉर्मूले में रखते हैं। देखो इसकी सरकमफेरेंस, जो ये सरकमफेरेंस आ रही है ना, ये आप इसको थ्रेड से भी नाप सकते हो, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू आएगी नहीं। ओके, तो इसीलिए फॉर्मूले में रख रहे हैं भाई, ताकि हमें सरकमफेरेंस पता लग जाए। इसका देखो क्या आएगा, ठीक है। ये सरकमफेरेंस आ गई। डिवाइड करते हैं डायमीटर से 1/7। देखो 3.14285। अब देखो, क्या तीनों केस में हमने ये भी नाप लिया छोटा, इससे भी छोटा सर्कल नाप लेना, बेशक यही वैल्यू आएगी कि जब सरकमफेरेंस को डिवाइड करोगे उसके डायमीटर से, तो हमेशा हमें पाई मिलेगा। क्या ये पाई है? ये पाई है। ओके, ये पाई है। ओके, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि पाई एक्चुअल में कहाँ से बनी, कैसे आई। सुनना ध्यान से। अब मान लो मैं आप लोगों को कोई सर्कल देता हूँ या फिर कोई भी गोल चीज़ है, और आपसे पूछ रहा हूँ कि आप इसको कैसे नापोगे। आपको कुछ नहीं पता इसका, ना डायामीटर पता, ना रेडियस पता, ना सरकमफेरेंस पता, और हमें फॉर्मूला भी नहीं पता, भूल जाओ सब कुछ। एक नॉर्मल सी बात मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इस सर्कल को आप लोग कैसे नापोगे। सोचो सोचो। एग्जैक्ट वही करेंगे कि भाई एक थ्रेड लेंगे और इसके चारों तरफ घुमाएंगे और फिर सीधा करके स्केल पे नाप लेंगे, हमें इसकी सरकमफेरेंस पता लग जाएगी। और डायमीटर के लिए भी ऐसा ही करेंगे, एक थ्रेड लेंगे और ऐसे लगा के और स्केल पे नाप लेंगे, हमें सरकमफेरेंस और डायमीटर पता लग जाएगा। ऐसा ही करेंगे, इसके अलावा तो कुछ कर नहीं सकते। और ना ही गोल स्केल होता है। अब कोई लल्लू बच्चा सोच रहा होगा कि गोल स्केल होता है, देखा है मैंने। भाई गोल स्केल होता है, लेकिन हर सर्कल के लिए, अब कोई सर्कल छोटा भी होता है, कोई बड़ा भी होता है, कोई इतना भी होता है, हर सर्कल के लिए गोल स्केल कहाँ से लाओगे। तो क्या करा, डायमीटर को उठा के सर्कल पे टिका दिया। पूरा कवर हुआ नहीं, एक बार फिर से टिका दिया। ये डायमीटर है भाई, एक बार फिर से टिका दिया। लेकिन अब भी थोड़ा सा पोर्शन सर्कल का बच रहा था। अब इस छोटे से पोर्शन को कंपैरिजन करा, इसको उठाया, इसको कंपेयर करा डायमीटर से। अब डायमीटर को अलग से उठाया और इस छोटे से पार्ट को कंपेयर करा। डायमीटर के अब 7 हिस्से करे, मतलब 7 पार्ट करे डायमीटर के। लेकिन पता चला बाद में कि ये छोटा सा हिस्सा कोई से भी पार्ट से 7 डायमीटर के 7 इक्वल पार्ट करे और इस छोटे से हिस्से को कंपेयर करा, तो ये छोटा सा हिस्सा कोई भी पार्ट से मैच नहीं हो रहा था। क्योंकि अगर रेशो आ जाता 2/7 तो 3 तो पूरे, भाई 3 तो पूरे, 3 डायमीटर, तो
7 3 जा 21 और 2 23 नहीं हो रहा। अगर ये दो हिस्से से मैच हो जाता छोटा सा, ये छोटा सा पार्ट दो पार्ट से मैच हो जाता तो ऐसे आ जाता, लेकिन ऐसे वैल्यू बनी नहीं। अगर एक आता तो भी हम मान लेते कि भाई चलो 7 3 21 और 1 22/7 आ जाती है हमारी वैल्यू। लेकिन ये हिस्सा तो एक से भी मैच नहीं हो रहा भाई। तो अब इस पार्ट के और ज़्यादा हिस्से करें, फिर भी ये किसी से भी मैच नहीं हुआ। और ज़्यादा पार्ट करे डायमीटर के, और ज़्यादा इक्वल पार्ट करे, तब भी मैच नहीं हुआ किसी से भी। 42 पार्ट करे डायमीटर के, छोटे 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 42 पार्ट करे, अब भी मैच नहीं हो रहा था। 96 पार्ट करे, तब भी मैच नहीं हुआ। और भी 100 200 इसके छोटे 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 बहुत ज़्यादा पार्ट करे, लेकिन ये छोटा सा हिस्सा कोई से भी पार्ट से मैच नहीं हो रहा था। अगर मैच हो जाता तो हमारी पाई की वैल्यू एग्जैक्ट आती, अप्रोक्स नहीं आती। भाई कैसे मैच होगा? ये छोटा सा पार्ट, यही तो इरेशनल लेंथ है। अब अगर कोई लेंथ इरेशनल है तो उसको कैसे नापोगे आप? इम्पॉसिबल है, माप ही नहीं सकते भाई। कितने भी पार्ट कर लेना, डायमीटर के कितने भी पार्ट कर लेना, लेकिन ये छोटा सा पार्ट किसी से भी मैच नहीं होगा। कैसे हो जाएगा? इरेशनल लेंथ है भाई ये छोटा सा पार्ट। कंप्यूटर तक हैंग हो गए, मरे पड़े हैं, और छोटे मोटे कंप्यूटर नहीं है, पावरफुल कंप्यूटर तक हैंग हो गए, लेकिन इसको नाप नहीं पाए। इस छोटे से पार्ट को नाप नहीं पाए। कैसे नापेंगे भाई? जो चीज़ है ही नहीं, जो चीज़ इरेशनल नंबर है, जो रुकेगी ही नहीं कभी भी, उसको कैसे नाप दोगे आप लोग? ओके, तो फिर हमारे ग्रेट मैथमेटिशियन, जिनका नाम आप लोगों ने सुन रखा होगा, आर्किमेडीज। आर्किमेडीज ने बोला कि मैं इसकी एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं नाप सकता, लेकिन मुझे विश्वास है कि भाई सर्कल के अंदर का स्क्वायर और बाहर का स्क्वायर, सर्कल के अंदर का स्क्वायर और बाहर का स्क्वायर के पेरीमीटर के बीच में कहीं आएगी सरकमफेरेंस की लेंथ, लेकिन नहीं आई। फिर उसने क्या करा? उसने लिया हेक्सागन। फिर उसने हेक्सागन लिया, फिर और थोड़ा पास आया, देखो ना सर्कल सा नहीं बन रहा है। फिर उसने ओक्टागन लिया 8 साइड का, फिर 10 साइड का लिया पॉलीगन, 10 साइड का पॉलीगन लिया। ऐसे करते 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 उसने 96 साइड का एक पॉलीगन लिया, जिसकी 96 साइड थी। वो पॉलीगन लगभग 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 सर्कल के जैसा दिख रहा था, लेकिन उस 96 पॉलीगन के साइड में से वो छोटा सा पार्ट फिर भी किसी भी साइड से मैच नहीं हो रहा था। तो पाई का सिंबल देने वाले मैथमेटिशियन कौन थे? विलियम जोन्स। में इन्होंने पाई का सिंबल दिया था। जब आप सरकमफेरेंस को ट्रांसलेट करोगे ना, गूगल ट्रांसलेट सरकमफेरेंस को, तो आपको लिखा मिलेगा पेरीफेरी, और पेरीफेरी पाई वर्ड वहाँ से उठा है, ग्रीक सिंबल है ये, ठीक है। और एक इंटरेस्टेड बात बताता हूँ मैं आप लोगों को, देखो 3.14
3 मार्च 14 तारीख को पाई डे मनाया जाता है। देखो ना, आप अभी तक पढ़ते आ रहे हो पाई 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 पाई, पाई को लेकर कितने झंझट है। आज तक भी इसके ऊपर कंपटीशन चल रहा है पाई की वैल्यू निकालने पे, कि भाई कोई वैल्यू रिपीट ही हो जाए। रिपीट भी नहीं हो रही, ना ही रुक रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है। 15 ट्रिलियन तक वैल्यू निकाल रखी है। आज भी कंपटीशन चलते हैं पाई की वैल्यू निकालने पे, क्योंकि अगर रिपीट हो जाएगी तो वो रैशनल नंबर बन जाएगी, लेकिन वो रिपीट भी नहीं हो रही और ना ही रुक रही है कि भाई एक पे आके ख़त्म हो जाए, तब भी हम उसको रैशनल बोल देंगे। तो पाई देखो कितनी इंटरेस्टेड है। और एक बात बताता हूँ मैं आपको, जो आइंस्टाइन थे उनका जन्म भी 14 मार्च 1879 में हुआ था। आइंस्टाइन का जन्म भी 14 मार्च। आप लोग नाप के देख लेना, कोई भी सर्कल, कोई भी छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, उसकी सरकमफेरेंस और डायमीटर का रेशो हमेशा हमेशा सेम ही आएगा। कोई भी सर्कल उठा लेना। अब कोई भी आपसे पूछेगा अगर कि कोई भी चीज़ गोल है, ऐसा कैसे कह सकते हैं, तो आप लोग क्या बोलोगे? आप लोग बोलोगे कि अगर उसका सरकमफेरेंस और डायमीटर का रेशियो 3.14 समथिंग कुछ आ रहा है, तो वो चीज़ 100% गोल है, 100% वो सर्कल है। ठीक है, तो बस इतना ही था। बाकी आप गूगल सर्च कर सकते हो, कुछ और जानना हो तो पाई के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 बोर्ड पे नहीं होगा भाई, उसके लिए स्केल कंपास वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो क्वेश्चन हम पेज पे करेंगे। ओके, रिप्रेजेंट रूट 9.3 ऑन दी नंबर लाइन। देखो कोई भी नंबर हो, मान लो 7.2, 8.7, रूट 6.2, कोई भी नंबर हो, उनको नंबर लाइन पे प्लॉट करने के ये 3-4 स्टेप्स हैं, बस उनसे क्वेश्चन हो जाएगा। देखो फर्स्ट है, जैसे 9.3 है तो पहला है 9.3 की एक लाइन सेगमेंट बना लेना। 9.3, ठीक है, नाम लिख देना AB, 9.3 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, कोई भी नंबर हो 1 सेंटीमीटर बढ़ा देना उसको, तो 1 सेंटीमीटर उसको बढ़ा देते हैं। अब इस लाइन में क्या करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब होता है इस लाइन का आधा करना, हाफ करना। तो क्या करेंगे, कंपास को हाफ खोल के, हाफ से ज़्यादा कितना भी, हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा खोल के एक आर्क लगा देंगे, ऊपर भी नीचे भी। ऐसा ही इस साइड से। इसको ज्वाइन कर देंगे। ये इस लाइन का हाफ हो गया, पूरी लाइन का। अब क्या करेंगे, इतना कंपास खोल लेंगे और एक आर्क लगा देंगे सेमी सर्कल। ठीक है, अब इस बी पॉइंट पे थर्ड स्टेप क्या है, इस बी पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। सिक्सटी 120। ये 90 डिग्री का आप लोग डी से भी बना सकते हो। ये हो गया 90 डिग्री। ओके, इस लाइन को थोड़ा और बढ़ा देंगे।
अब इतना कंपास खोल लेंगे और एक डॉटेड लाइन बना देंगे, डॉटेड आर्क लगा देंगे। और अब जो ये पॉइंट आया है ये है √9.3। ठीक है, दोबारा बताता हूँ, देखो स्केल से 9.3 की एक लाइन सेगमेंट बनाएंगे और फिर 1 सेंटीमीटर उसको बढ़ा देंगे, फिर उस पूरी लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे, मतलब उसका आधा करेंगे, सेमी सर्कल। ठीक है, जितनी लाइन 9.3 वहाँ पे एक परपेंडिकुलर बनाएंगे, 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, फिर 90 डिग्री के एंगल जितनी कंपास खोल के एक डॉटेड आर्क लगा देंगे और ये आ गया 9.3। ठीक है, ऐसे ही 7.2 के लिए 7.2 लाइन सेगमेंट लेंगे, फिर 1 सेंटीमीटर बढ़ा देंगे और फिर 90 डिग्री और आर्क लगा देंगे, 7.2 मिल जाए। ऐसे ही इसके लिए, ऐसे ही इसके लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग्स। ये नंबर दे रखे हैं, इनको रैशनलाइज करना। कर चुके हैं भाई एग्जाम्पल्स में हम, आसान है। फर्स्ट पार्ट करते हैं 1/√7। रैशनलाइजेशन मतलब उसी नंबर से मल्टीप्लाई, उसी नंबर से डिवाइड। ऐसा क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में हम रैशनल नंबर ला सके। ठीक है, उसको बोलते हैं रैशनलाइजेशन। तो उसी नंबर से मल्टीप्लाई, उसी से डिवाइड, डिनोमिनेटर से। और ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हम नीचे डिनोमिनेटर में रैशनल नंबर ला सके। अब यहाँ पे देखो हर पार्ट में नीचे इरेशनल नंबर है, इसीलिए रैशनलाइजेशन करते हैं कि डिनोमिनेटर में हम रैशनल नंबर ला सके। तो 7 1 जा √7 और बाई 7 7 जा 49, √49 को क्या लिख सकते हैं? √7। खत्म, 1 आंसर। 1 क्या है? रैशनल नंबर। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में रैशनल नंबर आ गया। सेकंड पार्ट करते हैं। तो 1√7 माइनस √6, उसी नंबर से मल्टीप्लाई, उसी से डिवाइड। तो 1√7 माइनस √6 इंटू √7 प्लस √6, √7 प्लस √6, साइन चेंज करके। ठीक है, साइन चेंज करके डिनोमिनेटर के नंबर से उसी से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड करते हैं, रैशनलाइजेशन। बहुत बार बता चुका हूँ। तो नीचे फॉर्मूला बन गया a² माइनस b²। √7 प्लस √6 1 जा सेम आएगा, सेवन 7 जा √49 माइनस 6 6 जा √36। अब √7 प्लस √6, √49 को क्या लिख सकते हैं? 7 माइनस √36 को 6, √7 प्लस √6 आंसर। आसान है भाई। ओके, थर्ड पार्ट करते हैं। 1/√5 प्लस √2, 5 प्लस √2 इंटू √5 माइनस √2, √5 माइनस √2। √5 माइनस √2 1 जा सेम आएगा, √5 माइनस √2 और 5 5 जा √25 माइनस 2 2 जा √4। अब 5 माइनस √2 बाई √25 को क्या लिख सकते हैं? 5 माइनस 4, √4 को क्या लिख सकते हैं? 2, √5 माइनस √2 बाय 3 आंसर। ओके।
लास्ट पार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का भी और इस एक्सरसाइज का भी। 1/√7 - 2, 1/√7 - 2 इक्वल टू √7 + 2 √7 + 2। √7 + 2 1 ज़ा √7 + 2, 7 7 ज़ा √49 माइनस 2 2 ज़ा 4, √7 + 2 7 माइनस 4, √7 + 2/3 आंसर। ठीक है, ओके। तो ये लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर पढ़ेंगे, एग्जाम्पल्स करेंगे और एक्सरसाइज 1.4। ओके, आशा करता हूँ सब समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो आप लोग कमेंट्स कर सकते हो। तो थैंक यू, बाय बाय।